नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। अड़ान में बाढ़ में फंसे एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खोज एवं बचाव दल का सफल अभियान। बदहाल रास्तों ने बढ़ाई परेशानी, संबंधित विभाग की अनदेखी, कीचड़ व गड्ढों से करना पड़ता है सफर। पांडरकौड़ा तहसील के करंजी गांव में शासकीय धान्य गोदाम से अवैध तस्करी। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मृत्यु। खेत में नाली बनाने पर कर दी पिटाई। और जहरीले कीड़े के डंक से महिला की गई जान। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अड़ान नदी में बाढ़ के कारण घाटंजी तालुका के कोपरी के पास एक व्यक्ति फंस गया था। घटना की जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद बीती आधी रात करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार बारिश और अड़ान परियोजना के 5 गेट खोले जाने से अड़ान नदी उफान पर है। कोपरी के भाऊराव सदघरे हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए कोपरी के पास अड़ान नदी के किनारे गए थे। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से वे वहीं फंस गए। इस बीच जब वह घर नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। दोपहर 12 बजे पुलिस पाटिल श्रीमती नीलावार ने इसकी जानकारी जिला आपदा प्रबंधन विभाग को दी। कलेक्टर अमोल येड़गे ने इस मामले की जानकारी दी और आपदा प्रबंधन विभाग को रात में सभी सदस्यों के साथ एक टीम भेजने का निर्देश दिया और फंसे हुए व्यक्ति को निकालने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और जिला खोज एवं बचाव दल महज 50 मिनट में मौके पर पहुंच गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। नदी का जलस्तर बढ़ने और रात का समय होने के कारण शुरुआती बाधाएं आई, लेकिन आखिरकार टीम को सफलता मिली। करीब 5 घंटे तक आस्का लाइट की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कलेक्टर अमोल येड़गे ने इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए टीम के कर्मचारियों की सराहना की। खोज एवं बचाव दल प्रमुख किशोर भगत के नेतृत्व में घाटंजी के तहसीलदार विजय सालवे, अतिरिक्त तहसीलदार मोहनीश शेलवटकर, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी सतीश मून की उपस्थिति में अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी श्री चावरे, पुलिस पाटिल श्रीमती नीलावार, पुलिस अधिकारी सुमित सोनोने, नीरज पातुरकर, धीरज गावंडे, यशवंत गिरी, लखन कैतवास, पुकार वाकोड़े, कमलेश काकड़े, शेख मुनीर, विवेकानंद अमुखे, स्वप्निल सबल, राम मस्के, अमोल ढोके आदि ने भाग लिया। नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। अमोल येड़गे लगातार बारिश के कारण नदी नाले पूरी क्षमता से बह रहे हैं। साथ ही ग्राम स्तरीय समितियों और नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ परियोजनाओं से पानी छोड़ा जा रहा है। अगर बांध से पानी छोड़ना है तो कार्यपालन यंत्री तहसीलदारों से समन्वय करें। नागरिकों को पानी बहते समय नदियों, झरनों, पुलों को पार करने, मछली पकड़ने, पुलों के ऊपर से पानी बहते समय बाइक डंप करने आदि से बचना चाहिए। कलेक्टर अमोल येड़गे ने अपील की है कि जिला प्रशासन समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करे। पुसद नगर परिषद अंतर्गत रास्ते की अवस्था बहुत खराब हुई है। पिछले कई वर्षों से शहर के मुख्य बाजार रास्ते की समस्या अब तक नगर परिषद ने स्थायी रूप से हल नहीं निकाला है। शहर का मुख्य रास्ता गड्ढेमय बन गया है। इस वजह से नागरिकों को कीचड़ व गड्ढों से रास्ता निकालना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे के दौरान बाजार के प्रमुख मार्ग पर अनेक गड्ढे निर्माण हुए हैं। इस गड्ढों में बारिश का जल संचय होने पर यातायात करने वाले नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कीचड़ व गड्ढों की वजह से शहर की यातायात भी प्रभावित हो रही है। इस रास्ते से दिन भर सामान्य नागरिकों समेत स्कूली बच्चे, छात्र, कृषि उत्पन्न बाजार समिति समीप परिसर के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार किया गया आंदोलन, शिकायत करने पर साधारण मुरुम डालने का काम किया जाता है, किंतु वह रास्ता जल्द ही खराब हो जाता है। मामले में भाजपा नेताओं ने मुंडन आंदोलन गड्ढों में किया था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सरकार ने नगर परिषद को प्रशासक के रूप में मुख्याधिकारी अभिजीत वायकोस को नियुक्त किया है। उन्होंने समस्या को गंभीरता से ध्यान देने की मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। आवागमन में होती समस्याएं, तहसील के किसान बड़े पैमाने पर अपना माल कृषि मंडी में लेकर आते हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकारी कार्यालय में भी जाने कर्मचारी व नागरिक इस रास्ते का उपयोग करते हैं। पिछले 19 महीने से नगर परिषद पर
प्रशासक राज के समय पर 25 नागरिक सुविधा मिलने की संभावना थी। पुसद से आप तक न्यूज़ पुसद प्रतिनिधि सोहेल चौहान की रिपोर्ट। पांडरकवड़ा तहसील ग्राम करंजी गांव में शासकीय धान्य की अवैध तरीके से तस्करी 407 वाहन से की जा रही थी। वह अवैध तरीके से देसी दारू एक घर में बेची जा रही। वह 4 चक्के की वाहन में देसी दारू के बॉक्स रखने वाले इंसान पर कार्रवाई की है। एक मुद्दे माल 9,41,300 रुपये जब्त किया है। यवतमाल जिला में अवैध तरीके के धंधे कई भी चालू है तो छापेमारी मारकर कार्रवाई करने का ऐसा आदेश माननीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवन बंसोड़े से आदेश स्थानीय गुने शाखा को दिए हैं। पुलिस निरीक्षक स्थानीय गुने शाखा यवतमाल जिला में कई पर भी अवैध धंधे खुले दिखाई दिए तो गोपनीय सूचना मिलने पर छापे मारकर कार्रवाई करने में आई है। दिनांक 16/7/2023 को स्थानीय गुने शाखा के अमोल बुड़े उनका नाम पथक पांडरकवड़ा उपविभाग में अवैध धंधे की मालूमात करने के लिए पेट्रोलिंग करते समय गोपनीय जानकारी मिली है कि पांडरकवड़ा यहाँ से करंजी राष्ट्रीय महामार्ग से 407 कंपनी का मालवाहक गाड़ी क्रमांक MH20 DE 2434 यह वाहन से सस्ते धान्य कंट्रोल माल शासन और से पुरवठा करने में आने वाला चावल, गेहूं पीले और सफ़ेद कट्टों में भरकर बेचने के लिए अवैध तरीके से हिंगनघाट ले जाते समय ग्रामीण रुग्णालय करंजी पुल के पास गाड़ी चालक का नाम सुनील सूर्यभान, गांव कोघारा, तहसील केलापुर, मोरेश्वर अन्नाजी डेहनकर, शास्त्री नगर, पांडरकवड़ा। गाड़ी ड्राइवर से पूछा गया गाड़ी में क्या है तो इसमें गेहूं और चावल 2 से 3 क्विंटल है। जबकि गाड़ी का पल्ला खोला गया तो त्रिपाल से ढके हुए पीले और सफ़ेद रंग की गेहूं चावल के 80 कट्टे माल की अंदाजन कीमत 1 लाख रुपए, वह वाहन की कीमत 3 लाख, ऐसे एक मुद्देमाल 4 लाख रुपए। कायदेशीर कार्रवाई के लिए माननीय तहसीलदार साहेब पांडरकवड़ा इन्हें लेटर देने में आया है। बात करंजी गांव में वार्ड क्रमांक 2 में गर्जन खैरे के घर आगे सिल्वर कलर वाहन क्रमांक D403802 इसमें अवैध रूप से देसी शराब गाड़ी में भरकर है। मुखबिर से सूचना मिली। पुलिस को देखकर गली कुचे से आरोपी भाग जाने पर उसके घर की झड़ती लेने पर 180 मिली के 344 नग बॉटल कीमत 24,800 रुपये। वह वाहन में देसी शराब के 180 मिली की 96 नग और 90 मिली की 300 नग बोतल ऐसी एकजुट रकम 5,41,300 रुपये जब्त किए हैं। पुलिस स्टेशन पांडरकवड़ा यहाँ गुना नोंद किया है। कार्रवाई डॉक्टर पवन बंसोड़, पुलिस अधीक्षक यवतमाल श्री पीयूष जगताप, अपर पुलिस अधीक्षक यवतमाल इनके मार्गदर्शन में आधार सिंह सोनोने, पुलिस निरीक्षक स्थानीय गुने शाखा यवतमाल, गोपनीय अमोल मुंडे, पुलिस अमलदार योगेश डगवार, सुनील खड़ांगले, सुशांत हेड़ाऊ, सुधीर पांडे, नीलेश निमकर, भोजराज करपते, सुधीर पिदुलकर, रजनीकांत मडावी, चापना सतीश फुके सभी गुना शाखा के मौजूदगी में इमरान खिची और संतोष मामिडवार की रिपोर्ट। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज़। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांडरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत।
बाबुलगांव तहसील के मुबारकपुर मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रास्ते से पैदल जा रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम गोंधली निवासी श्याम अंबादास गुंडारे बताया गया है। जानकारी के अनुसार श्याम गुंडारे शराब का आदी था। घटना के दिन वह मुबारकपुर फाटे से जा रहा था। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने चालक ने अपने वाहन को तेज गति में लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर गोंधली निवासी विजय सुरस्कर द्वारा दर्ज शिकायत पर बाबुलगांव थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भादवी की धारा 279, 304 अ के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू है। खेत में नाली की खुदाई को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर 3 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को गाली गलौज कर कुल्हाड़ी के डंडे से और पत्थर से मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना दारवा के ग्राम मानकोपरा में 13 जुलाई की दोपहर को घटी। घटना की शिकायत पांडे लेआउट दारवा निवासी जगताप सावके ने 14 जुलाई को दारवा थाने में दी। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता और उनके पुत्र के साथ खेत में नाली क्यों खोदी ऐसा सवाल कर विवाद किया और डंडे पत्थर से मारपीट कर जाने से मारने की धमकी दी। मारपीट में दोनों पिता पुत्र घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकाश देउलकर समेत अन्य 2 के खिलाफ भादवी की धारा 324, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। एक महिला को जहरीले कीड़े ने काटने से उसकी मृत्यु होने की घटना शनिवार की सुबह 9:30 बजे स्थानीय ग्रामीण अस्पताल में सामने आई। मृतक महिला की पहचान दिग्रस निवासी शोभा गजानन भटकर के तौर पर हुई है। आज सुबह शोभा की तबीयत बिगड़ने पर उसे दिग्रस के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे यवतमाल जाने की सलाह दी, जिसके चलते शोभा के परिजन उसे उपचार के लिए यवतमाल लेकर जा रहे थे। रास्ते में उसकी हालत और गंभीर होने से परिजन शोभा को स्थानीय ग्रामीण अस्पताल लेकर आए। यहाँ जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। शोभा को किसी जहरीले कीड़े ने काटने से उसकी मौत होने का अनुमान डॉक्टरों ने जताया है। आर्नी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अड़ान में बाढ़ में फंसे एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खोज एवं बचाव दल का सफल अभियान। आधी रात को 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बदहाल रास्तों ने बढ़ाई परेशानी। संबंधित विभाग की अनदेखी, कीचड़ व गड्ढों से करना पड़ता है सफर। पांडरकौड़ा तहसील के करंजी गांव में शासकीय धान्य गोदाम से अवैध तस्करी। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मृत्यु। खेत में नाली बनाने पर कर दी पिटाई और जहरीले कीड़े के डंक से महिला की गई जान। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।